नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। आज एक और नए वीडियो में नए सवाल के साथ। इस समय मैं आपको एनटीपीसी 2025 में जो त्रिकोणमिति के सवाल पूछे गए थे उन्हीं सवालों को लेकर के आपको बताता हूँ। अगर आप इस प्रकार के सवालों को लगाना नहीं जानते हैं तो बने रहिएगा वीडियो में। तो सवाल में हमको साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा बटा साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा बराबर 3 दिया हुआ है। आपसे जो मान पूछा है वो साइन स्क्वायर अल्फा का होगा। अगर यहीं पर आपसे मान पूछ लेता कॉस स्क्वायर अल्फा या आपसे टैन स्क्वायर अल्फा पूछ लेता या आपसे कॉस स्क्वायर अल्फा पूछ लेता, अगर आपसे कॉसिक स्क्वायर अल्फा पूछ लेता या आपसे सेक स्क्वायर अल्फा पूछ लेता, तो इन सभी के मान आप मात्र 15 से 20 सेकंड के अंदर निकाल सकते हैं। वैसे बने रहेगा साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, और उसी प्रकार से आपको दिया है साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। बस यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, वैल्यू आपकी उसी प्रकार से बराबर आपको 3 दिया हुआ है। तो आपको एक ही कार्य करना है, 3 है इसके बटे में हम 1 मान सकते हैं। कभी आपको बटे में भी दिया होगा, वैसे नहीं दिया है तो आप मान सकते हैं, कोई भी संख्या। आप क्या करेंगे, पहले साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा में नीचे दिया हुआ है साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, इसको जोड़ देना है। तो हम लिख सकते हैं इसे साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। हाँ, समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा, वैसे तो ये सवाल आपका मात्र 25 से 30 सेकंड का है। एक बार आप सीख लेंगे तब साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। अब क्या करेंगे, ऊपर नीचे को पकड़ना है हमको हटाना, तो साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा माइनस घटाना है साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। अब हम क्या करेंगे, हमने ऊपर जोड़ा था, ऊपर वाले में नीचे वाला जोड़ा था, तो हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, ऊपर वाले में 1 जोड़ देंगे। अब नीचे क्या करेंगे, ऊपर वाले में से 1 घटा देंगे, तो 3 माइनस। तो यहाँ पर हमको जो प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा प्लस। तो प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, कोई निशान नहीं होता तो हमेशा प्लस का निशान होता है डिग्री के अंदर। अब यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, प्लस की करेंगे प्लस प्राप्त हो जाएगा, तो हमको प्राप्त होगा साइन अल्फा। अब प्लस माइनस की बात रहेगा तो माइनस प्राप्त होगा कॉस अल्फा। अब यहाँ पर जो प्राप्त होगा साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। अब माइनस यहाँ प्लस बताया था, यहाँ माइनस, अगर प्लस माइनस की करेंगे तो माइनस प्राप्त हो जाएगा, माइनस माइनस की करेंगे तो हमको प्लस प्राप्त हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ते हैं, 4 में से 1 घटाते हैं तो 2 प्राप्त हो जाएगा। अब देखिएगा माइनस का कॉस अल्फा है और प्लस का कॉस अल्फा, इसे काट देंगे, साइन अल्फा माइनस का साइन अल्फा। अब साइन अल्फा ऊपर बचा है, साइन अल्फा इंटू, अगर प्लस में बचे तो जोड़ देंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 2 साइन अल्फा। नीचे हमको कॉस प्लस में है तो हमको प्राप्त हो जाएगा 2 कॉस अल्फा। अब यहाँ पर देखो हमको क्या प्राप्त हुआ है, अगर ऊपर नीचे काट रहे तो हम काट लेंगे, तो 1 2 3 4। हमको जो यहाँ पर प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा 2/1। अब यहाँ पे 2 है, 2 से 2 काट देंगे तो हमको साइन अल्फा बटा कॉस अल्फा मिल जाएगा 2/1। साइन अल्फा बटा कॉस अल्फा होता है टैन अल्फा भी हम लिख सकते हैं, तो हमें पता है टैन अल्फा बराबर लिख सकते हैं 2/1। अब यहाँ पर टैन अल्फा बराबर होता है लंब बटा आधार, मगर सवाल में जो पूछ रहा है वो आपसे पूछ रहा है साइन स्क्वायर अल्फा, और इसके बराबर होता है लंब बटा कर्ण। मतलब हमको का पता होना चाहिए तभी हम इसका मान निकाल सकते हैं। तो इसके लिए पाइथागोरस प्रमेय होती है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, लंब का स्क्वायर करेंगे और आधार का स्क्वायर करेंगे। कर्ण के स्क्वायर, कर्ण के बराबर होगा अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो हम कर्ण का स्क्वायर आसानी के साथ निकाल सकते हैं। लंब हमको 2 दिया है, 2 का स्क्वायर करेंगे हमको 4 प्राप्त हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे हमको 1 प्राप्त हो जाएगा। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 4 1 5, तो हमको कर्ण बराबर जो प्राप्त हुआ है वो अंडर रूट 5 प्राप्त हुआ है। अब आपसे अगर कॉस, यहाँ पर क्या हो रहा है, साइन स्क्वायर अल्फा का आपसे मान पूछ रहा है, तो लंब हमको कितना दिया हुआ है, लंब यहाँ पर आपको 2 दिया हुआ है और 2 का आपको क्या करना है स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर हमसे स्क्वायर हो जाए। तो हम कह सकते हैं जो हमारा मान होगा, क्योंकि ये 2 है, लंब का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4। और आपको एक बात और ध्यान रखना है, अगर अंडर रूट 5 है इसका स्क्वायर करते हैं तो हमको 5 ही प्राप्त होगा। तो हम कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर कर्ण है, कर्ण हमको दिया हुआ है अंडर रूट 5, तो हमको 4/5 प्राप्त हो जाएगा। अगर आपसे कॉस स्क्वायर अल्फा का मान पूछता तो आप क्या करते हैं, कॉस स्क्वायर बराबर होता है आधार बटा कर्ण। क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आधार आपको 1 दिया हुआ है, अब अंडर रूट मतलब अब 5 है, क्योंकि यह स्क्वायर है तो हम डायरेक्ट लिख देंगे 5। टैन स्क्वायर का मान मिलेगा, तो टैन बराबर ये दिया हुआ है, तो टैन स्क्वायर में इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 4, 1 बटे में होता तो नहीं लिखते हैं, तो इसका 4 मान हो जाएगा। अगर आपसे कॉस पूछता तो 1/4 लिख देते, क्योंकि इसका उल्टा 1 होता है। अब कॉसिक साइन स्क्वायर का उल्टा होता है, कॉस को हम लिख देते हैं 5/4। अब आपसे सेक स्क्वायर का मिला है, तो हम जो कॉस स्क्वायर है इसका उल्टा होता है, तो इसका लिख देते हैं 5। आशा करते हैं दोस्तों आपको ये सारे मान, अगर अब आपसे सवाल में पूछ लिए जाते हैं इस प्रकार का जो भी सवाल, तो उसके मान आप चंद सेकंडों में निकाल सकते हैं। वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। आपसे अगले वीडियो में अगले सवाल के साथ।